जय हिंद दोस्तों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो क्लास में माही बजाज सागर बांध के बारे में अध्ययन किया जाएगा। माही बजाज सागर बांध की लंबाई 3109 मीटर है, अर्थात लगभग 3 किलोमीटर लंबा यह बांध है, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध माना जाता है। और माही बजाज सागर बांध माही नदी पर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, माही बजाज सागर बांध परियोजना का नामकरण जमनालाल बजाज के नाम पर किया गया। भाई, जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र माना जाता है। ध्यान रखना, माही बजाज सागर बांध परियोजना का उद्घाटन सन 1983 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया। ध्यान रखना, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम एवं एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी है अब तक। ठीक है दोस्तों, ये जो माही बजाज सागर बांध है, यह 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। एक तो राजस्थान और दूसरा गुजरात। काफी अच्छा सवाल है। कई बच्चे इसमें ऑप्शन के हिसाब से मध्य प्रदेश राज्य को भी ऐड कर देते हैं और उनका सवाल गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना, माही बजाज सागर परियोजना केवल और केवल 2 राज्यों की ही संयुक्त परियोजना है, एक तो राजस्थान की और दूसरी गुजरात की। इस परियोजना में मध्य प्रदेश राज्य शामिल नहीं है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण सवाल, माही बजाज सागर बांध परियोजना में राजस्थान राज्य और गुजरात राज्य की हिस्सेदारी कितनी कितनी प्रतिशत है? तो 45% हिस्सेदारी तो है अपनी, यानी राजस्थान राज्य की, और 55% हिस्सेदारी है गुजरात राज्य की। लेकिन यहां ध्यान रखना कि हिस्सेदारी का यह अनुपात राजस्थान और गुजरात में 45:55 का है, पर बिजली पूरी की पूरी 100% बिजली राजस्थान को मिलती है। माही बजाज सागर बांध परियोजना पर बिजली का उत्पादन करने के लिए सन 1986 में पहली बार 50 मेगावाट का विद्युत संयंत्र लगाया गया। वर्तमान समय में इस बांध पर 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। तो यह भी एक अच्छा सवाल है कि माही बजाज सागर बांध परियोजना पर कुल कितनी बिजली का उत्पादन होता है? 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इस माही बजाज सागर बांध परियोजना को दक्षिणी राजस्थान की एक विशिष्ट परियोजना माना जाता है, या दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों के लिए एक लाभकारी परियोजना माना जाता है। इसलिए यहां इसे आदिवासियों की सवर्ण रेखा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा माही नदी को, या दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा कहा जाता है। आप इस बात का ध्यान रखना। माही बजाज सागर बांध के निकट ही एक कागदी पिकअप बांध भी बना हुआ है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में ही। और इस कागदी पिकअप बांध से भीखाबाई सागवाड़ा और आनंदपुरी नामक 2 सिंचाई की नहरें निकाली गई है। इसी माही नदी पर गुजरात राज्य में कडाना बांध बनाया गया है, जो पूर्णतः गुजरात राज्य की लागत पर बना हुआ है। अतः कडाना बांध का जो लाभ है वो भी पूर्ण रूप से गुजरात राज्य को ही मिलता है। उम्मीद करता हूं आपके यह जानकारी ठीक तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, आगे की जानकारियां भी आप देख लीजिए। क्या था ये पीथल और पाथल? यह एक साहित्यिक रचना थी जो महाराणा प्रताप और अकबर के दरबारी विद्वान पृथ्वीराज राठौड़ के बीच हुए पत्र व्यवहार का आपसी संवाद था। ये पीथल और पाथल के नाम से। पीथल और पाथल नामक यह रचना कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई। भाई, कन्हैयालाल सेठिया को आप जानते ही हैं। इनका जन्म सुजानगढ़ चूरू में हुआ और इन्हें राजस्थानी भाषा का भीष्म पिता कहा जाता है। आपसे सवाल पूछ ले कि राजस्थानी भाषा का भीष्म पिता किसे कहते हैं? कन्हैयालाल सेठिया को। तो इन्हीं कन्हैयालाल सेठिया को
पीथल और पाथल का रचनाकार माना जाता है। इनकी इस रचना के अनुसार पीथल तो बताया गया है पृथ्वीराज राठौड़ को, जो बीकानेर के तो थे राजकुमार और अकबर के दरबारी कवि थे, दरबारी विद्वान थे। ठीक है दोस्तों। और पाथल बताया गया है महाराणा प्रताप को। अब आप देखिए दोस्तों कि इस पीथल और पाथल के माध्यम से महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ किस तरीके से आपस में पत्र के माध्यम से बातचीत करते हैं और इसका मेवाड़ के इतिहास में क्या महत्वपूर्ण है, युवाओं को क्या प्रेरणा मिलती है या लोगों को इससे किस प्रकार दोस्तों मोटिवेशन मिलता है, इसी बात की हम आज चर्चा करेंगे। ऐसा बताया जाता है जब हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की भौतिक पराजय हुई। भौतिक पराजय का मतलब है युद्ध के मैदान में जीत यहां अकबर की हुई थी भाई, लेकिन नैतिक आधार पर देखा जाए तो महाराणा प्रताप की जीत हुई थी, क्योंकि अकबर न तो महाराणा प्रताप को प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में हरा सका, ना महाराणा प्रताप को अकबर जिंदा पकड़ सके, ना ही महाराणा प्रताप को इस युद्ध में वो मार सके। इसलिए इस युद्ध में कई बार ये जो हल्दीघाटी का युद्ध था इसे अनिर्णायक युद्ध कहा गया है, यानी न तो प्रताप जीत सके इसमें और ना ही अकबर जीत सका, इसलिए इसे अनिर्णायक युद्ध कहा गया है भाई। ठीक है दोस्तों। तो जब हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात एक बार जंगल की बात है, महाराणा प्रताप अपनी सेना के साथ जंगलों में थे भाई, सेना का पुनर्गठन कर रहे थे। तो उस समय बताया जाता है कि महाराणा प्रताप को घास की रोटियां भी खानी पड़ी थी भाई। आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी महाराणा प्रताप की हल्दीघाटी युद्ध के बाद। तो एक दिन जो उनका पुत्र था महाराणा प्रताप का, अमर सिंह, उन्होंने क्या किया दोस्तों, जब वो घास की रोटी खा रहे थे तब एक जंगली बिल्ला अमर सिंह सिसोदिया से यानी महाराणा प्रताप के पुत्र से वो घास की रोटी छीन लेता है और भाग जाता है। तो उस टाइम पर जो अमर सिंह सिसोदिया थे वो छोटे बालक थे भाई, तो वो रोने लग जाते हैं उस टाइम पे। तो महाराणा प्रताप ने ये दृश्य देखा भाई, और ये दृश्य देखकर उनका मन द्रवित हो गया भाई। वो अपने आप के बारे में ऐसा सोचने लगा कि एक मेरी जिद की खातिर आज मेरा परिवार तकलीफ में है, मेरी सेना तकलीफ में है, तो क्यों ना मैं अकबर की अधीनता स्वीकार कर लूं। ऐसा एक ख्याल आया महाराणा प्रताप के दिलो दिमाग में। पीथल और पाथल रचना के अनुसार बताया जा रहा है ये बात कोई सत्य भी है या नहीं, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। तो ऐसा बताया जाता है इस रचना के अनुसार कि महाराणा प्रताप ने एक पत्र लिखा भाई, किसको, अकबर को। किस संबंध में, अधीनता स्वीकार करने के संबंध में। जब अकबर के दरबार में वो पत्र पहुंचा जिसमें अधीनता से संबंधित इस बात का जिक्र था, तो अकबर को यकीन नहीं हुआ भाई कि महाराणा इतनी आसानी से मेरी अधीनता स्वीकार कर ली। जो साहसी वीर योद्धा ये कहता था मेरे बारे में कि मैं एक तुर्क की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता, या एक तुर्क को मेरी मातृभूमि का बादशाह नहीं मान सकता, आज वो इतनी आसानी से मेरी अधीनता कैसे स्वीकार कर रहा है। ये विचार किसके दिमाग में चल रहे थे भाई? ये विचार पत्र का संदेश पाकर अकबर के दिमाग में चल रहे थे। तो महाराणा प्रताप ने ये जो संदेश लिखे ये पाथल के नाम से लिखे। फिर अकबर इस बात की पुष्टि करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए अपने दरबारी कवि पीथल यानी पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं कि आप इसकी जांच कीजिए कि क्या यह बात सत्य है। तब पीथल पत्र के माध्यम से संदेश भेजते हैं महाराणा प्रताप को और उसमें लिखते हैं कि हे महाराणा प्रताप,
आप जनमानस के आदर्श हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, और आप इतनी आसानी से अकबर की अधीनता स्वीकार कैसे कर सकते हैं? आप हार कैसे मान सकते हैं? आप तो उन वीर बहादुर योद्धाओं के वंशज हैं जिन्होंने युद्ध के मैदान में शत्रु सेना के दांत खट्टे किए हैं, या आप उन महाराणाओं के वंशज हैं जिनके नाम से ही शत्रु डरता था या कांप जाता था? तो यहां पीथल यानी पृथ्वीराज राठौड़ ने महाराणा प्रताप के सोए हुए स्वाभिमान को जगाया। उन्होंने महाराणा प्रताप को अपना प्रण याद दिलाया कि आप मातृभूमि के सच्चे वीर सपूत हैं। आपको मातृभूमि की रक्षा करनी है। अपनी मेवाड़ की जो धरा है उसको आजाद बनाए रखने के लिए या आजाद करने के लिए मुगलों के साथ आपको संघर्ष करना है। तो इस प्रकार पीथल के माध्यम से दिए गए संदेशों से महाराणा प्रताप ने आगे चलकर अपना कर्तव्य निभाया और जो उनके दिमाग में जो नकारात्मक सोच आई थी उसको दूर किया। कुछ ही समय पश्चात 1582 ईस्वी में दिवेर के निकट या राजसमंद में जो दिवेर स्थान है वहां दिवेर का युद्ध हुआ भाई। उस दिवेर के युद्ध में अकबर की तरफ से लड़ने वाले सुल्तान खान को पराजित किया महाराणा प्रताप की सेना ने और मुगलों पर जीत हासिल की। बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं राजस्थान के इतिहास में कन्हैयालाल सेठिया। दोस्तों, राजस्थान के इस प्रसिद्ध रतन का जन्म सुजानगढ़ में हुआ था भाई। सुजानगढ़ यानी राजस्थान के चूरू जिले में, राजस्थान के चूरू जिले में जहां सबसे कम वन पाए जाते हैं या उच्च तापमान के लिए यह जिला प्रसिद्ध है। आपके इसी चूरू जिले में सालासर हनुमान जी का मंदिर है जो विश्व में एकमात्र दाढ़ी मूंछ वाले मंदिर का उदाहरण बताया जाता है और प्रतिवर्ष चैत्र अश्विन नवरात्रों में वर्ष में 2 बार यहाँ मेला लगता है। तो चूरू जिले के सुजानगढ़ में कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 ईस्वी को हुआ। ध्यान रखना, आपसे सवाल पूछ ले कि कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कब और कहां हुआ। सुजानगढ़ चूरू में 11 सितंबर 1919 ईस्वी को। दोस्तों, इनके निधन की डेट भी आप ध्यान रखिए। कन्हैयालाल सेठिया का देहांत 1 नवंबर 2008 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था भाई। कहां हुआ था? कलकत्ता, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में। ये बाद में दोस्तों वहीं पर जाके बस गए थे, कलकत्ता में ही। तो इस प्रकार कन्हैयालाल सेठिया का जन्म तो सुजानगढ़ चूरू में हुआ, इनका देहांत कलकत्ता में हुआ 2008 ईस्वी में। कन्हैयालाल सेठिया को दोस्तों अनेक पुरस्कारों से भारत के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, क्योंकि इन्होंने दोस्तों अनेक कथाएं लिखी है, अनेक काव्य लिखे हैं, अनेक अनमोल पुस्तकों की रचनाएं की है कन्हैयालाल सेठिया ने। तो दोस्तों सबसे पहले कन्हैयालाल सेठिया के बारे में देखिए आप, इन्हें 2004 में तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों ये जो पद्म पुरस्कार है ये भारत में राष्ट्रपति के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए जाते हैं। तो सवाल यहां से भी पूछा जा सकता है कि कन्हैयालाल सेठिया को पद्मश्री पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? 2004 में सम्मानित किया गया। इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है वर्ष 2012 में। ध्यान रखना, कन्हैयालाल सेठिया को राजस्थान रत्न पुरस्कार तो 2012 में, पद्मश्री पुरस्कार 2004 में। इनकी रचनाओं में देखें, इन्होंने दोस्तों 1941 ईस्वी में एक वन फूल नाम से रचना की भाई, और ये वन फूल कन्हैयालाल सेठिया जी का पहला काव्य बताया जाता है। ये काफी अच्छा सवाल साबित हो सकता है प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। जो लोग टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो दोस्तों ये रामबाण साबित हो सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन कि कन्हैयालाल सेठिया का प्रथम काव्य कौन सा था? वन फूल। और वो कब प्रकाशित किया गया था? सन 1941 ईस्वी में। अगले ही साल 1942 में कन्हैयालाल सेठिया ने अग्निवीणा के नाम से अपना एक और काव्य प्रकाशित किया या आम जनता के सामने रखा।
कन्हैयालाल सेठिया ने दोस्तों अनेक रचनाएं लिखी है, जैसे धरती धोरारी, पाथल और पीथल। दोस्तों पाथल महाराणा प्रताप, पीथल पृथ्वीराज राठौड़ का संबंध बीकानेर रियासत से रहा है। ये अकबर के दरबार में रहते थे, राठौड़ राजवंश से थे। और ये जो पाथल थे ये दोस्तों महाराणा प्रताप से रिलेटेड है। यह महाराणा प्रताप को इस रचना में पाथल कहा गया है। और बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को, जिन्हें डिंगल भाषा का हेरोन्स भी कहते हैं, उन्हें दोस्तों पीथल नाम से संबोधित किया गया है। पाथल और पीथल के नाम से इन दोनों के बीच में पत्र व्यवहार की बात कही गई है। ऐसा बताया जाता है कि एक बार पाथल यानी महाराणा प्रताप ने बड़ी ही दुखी स्थिति के कारण अकबर के पास में एक पत्र भेजा था अधीनता स्वीकार करने के मामले में। तब ये पत्र दोस्तों पीथल को मिला। जब पीथल ने ये पत्र पढ़ा तो पीथल को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा वीर बहादुर पुरुष किस प्रकार से इतने आसान तरीके से घबरा गया और अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए यहां पत्र भेज दिया। तब दोस्तों पीथल ने प्रत्युत्तर में भेजा था इस पाथल के पास में जवाब कि हे महाराणा, हे मेवाड़ के धरती पुत्र, आपकी वीर गाथाएं पूरी दुनिया में चर्चित है। हर कोने में आपको शौर्य के लिए याद किया जाता है, वीरता के लिए याद किया जाता है, बहादुरी के लिए याद किया जाता है, मातृभूमि की रक्षा के वचन के लिए जो कटिबद्धता की आपकी भावना है उसके लिए जाना जाता है या उसके लिए याद किया जाता है। तो आप इतनी आसानी से अकबर की अधीनता कैसे स्वीकार कर सकते हैं? तो इस रचना के माध्यम से पीथल ने महाराणा प्रताप के सोए हुए स्वाभिमान को जगाया था। फिर महाराणा प्रताप इनसे मोटिवेटेड होते हैं, प्रभावित होते हैं और फिर से अकबर से लड़ने के लिए इन्होंने लोहा ले लेते हैं या युद्ध की नई रणनीति बनाने लग जाते हैं। और आगे चलकर दिवेर के युद्ध में वो अकबर की सेना को परास्त कर देते हैं अपने पुत्र अमर सिंह के नेतृत्व में जो युद्ध किया उसके अंदर। तो पाथल और पीथल ये प्रसिद्ध रचना कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई। इन्होंने दोस्तों एक शबद नामक रचना भी लिखी है, शबद, जिसके लिए इन्हें सूर्यमल मिशन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ध्यान रखना, सूर्यमल मिशन राजस्थान के राज्य कवि है भाई, राजस्थान के राज्य कवि। बहुत ही अच्छा सवाल है, राजस्थान का राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण। एक सवाल इनसे यह पूछा जाता है कि सूर्यमल मिश्रण का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? दोस्तों बूंदी जिले से है। कौन से जिले से है? बूंदी जिले से। बात क्लियर है? ठीक है। एक इनकी प्रसिद्ध रचना दोस्तों निग्रंथ भी है। इसके लिए इन्हें 1988 में मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ही गजब का सवाल है कि कन्हैयालाल सेठिया को मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया? 1988 ईस्वी में। और किस प्रसिद्ध रचना के लिए? निग्रंथ के लिए। कुण जमीन रो धनी, दोनों किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुण जमीन रो धनी, धरती धोरारी, मिंझर, लीलटांस, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। लीलटांस के लिए तो कन्हैयालाल सेठिया को 1976 ईस्वी में केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा भी पुरस्कृत किया गया। एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, आपसे पूछ ले केंद्रीय साहित्य अकादमी भारत के किस शहर में स्थित है? तो ध्यान रखना दोस्तों, यह न्यू दिल्ली में स्थित है। भारत के कौन से शहर में स्थित है भाई? न्यू दिल्ली में स्थित है। एक बार कन्हैयालाल सेठिया जी के बारे में ये सारी जानकारी दोबारा देख लीजिए। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म सुजानगढ़ चूरू में हुआ 11 सितंबर 1919 ईस्वी को, और इस महान आत्मा का निधन कलकत्ता में 1 नवंबर 2008 को हुआ भाई। कन्हैयालाल सेठिया को 2004 में पद्मश्री से, 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। इनका पहला काव्य वन फूल नाम से प्रकाशित हुआ 1941 ईस्वी में। 1942 में इन्होंने अग्निवीणा नाम से अपना अगला काव्य प्रकाशित किया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार है: धरती धोरारी, पाथल और पीथल, शबद, निग्रंथ, कुण जमीन रो धनी, लीलटांस, मीझर, माहेड्रो हेलो, अनेक इनकी रचनाएं हैं। शब्द के लिए तो इन्हें सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया। सूर्यमल मिश्रण राजस्थान के राज्य कवि हैं और ये बूंदी के रहने वाले थे। पाथल और पीथल में पाथल महाराणा प्रताप को और पीथल बीकानेर के अमर सिंह राठौड़ को कहा गया भाई।
ध्यान रखना दोस्तों, सॉरी, पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया, अमर सिंह राठौड़ को नहीं। अमर सिंह राठौड़ का संबंध नागौर से रहा है, जिन्हें कटार का धनी कहते हैं। निग्रंथ रचना के लिए 1988 में इन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और लेल्टान्स रचना के लिए 1976 में नई दिल्ली की केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा भी पुरस्कृत किया गया। पिछली वीडियो क्लास में दोस्तों हमने पन्नाधाय के बारे में पढ़ा था। आपको बता दूं, पन्नाधाय का संबंध राजस्थान की मेवाड़ रियासत से रहा है, जबकि गोराधाय का संबंध राजपुताने की मारवाड़ रियासत से रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आइए दोस्तों, गोराधाय का जन्म 4 जून 1646 ईस्वी को हुआ। भाई ध्यान रखना, 4 जून 1646 ईस्वी, जिला जोधपुर। जोधपुर में गोराधाय का जन्म 4 जून 1646 ईस्वी को हुआ। भाई जोधपुर को मारवाड़ के नाम से भी जाना जाता था या मरु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था पहले। जोधपुर में 4 जून 1646 ईस्वी को गोराधाय का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम, गोराधाय के पिता का नाम था रत्नाजी टांक या रत्नोजी टांक। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा सवाल है कि गोराधाय के पिता का क्या नाम था? रत्नोजी टांक। और गोराधाय की माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था दोस्तों रूपा देवी। गोराधाय की माता क्या नाम था? रूपा देवी, और पिता का नाम था रत्नोजी टांक। जबकि जो पन्नाधाय थी, पन्नाधाय का जन्म एक गुर्जर परिवार में हुआ था और हाकड़ा गुर्जर के घर में हुआ था। उनका जन्म पांडोली गांव चित्तौड़गढ़ में हुआ था। जबकि गोराधाय का जन्म जोधपुर में हुआ और इनका जन्म दोस्तों एक माली परिवार में हुआ था। ये बहुत अच्छा सवाल है। पन्नाधाय गुर्जर परिवार से बिलोंग करती थी, जबकि गोराधाय माली परिवार से बिलोंग करती थी। इनके पति का नाम, जिस प्रकार पन्नाधाय के पति का नाम सूरजमल था, उसी प्रकार गोराधाय के पति का नाम था मनोहर गोपी भल्लावत। मनोहर गोपी भल्लावत, इस नाम का ध्यान रखना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गोराधाय के पति का क्या नाम था? मनोहर गोपी भल्लावत। इनकी माता का क्या नाम था? रूपा देवी। पिता का क्या नाम था? रत्नोजी टांक। इनका जन्म एक माली परिवार में हुआ, जोधपुर में हुआ और 4 जून 1676 ईस्वी को हुआ। अब आइए दोस्तों मेन पॉइंट पे, गोराधाय इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? गोराधाय भी दोस्तों इतिहास में त्याग और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। भाई त्याग और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है, और वो भी दोस्तों मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए। गोराधाय और पन्नाधाय की कहानी दोस्तों सेम टू सेम है। पन्नाधाय ने भी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने मेवाड़ राज्य के उत्तराधिकार की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र का त्याग किया था, अपने पुत्र का बलिदान किया था। वो मेवाड़ में किया गया था। यहां दोस्तों गोराधाय भी ऐसा ही करती है, अपने राज्य के उत्तराधिकार की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर देती है गोराधाय। इन्होंने जिसकी जान बचाई थी, गोराधाय ने जिसकी जान बचाई थी, उसका नाम था अजीत सिंह। क्या नाम था दोस्तों? अजीत सिंह। ये मारवाड़ के राजा थे, जोधपुर के राजा थे। अजीत सिंह के पिता का नाम था जसवंत सिंह। अजीत सिंह के पिता का क्या नाम था? महाराजा जसवंत सिंह, जो अजीत सिंह से पहले मारवाड़ के राजा थे। जसवंत सिंह की हत्या हो गई थी दोस्तों 1678 ईस्वी में, और जामरूद अफगानिस्तान में हो गई थी। भाई साहब ध्यान रखना, जामरूद अफगानिस्तान। ये काफी अच्छा सवाल है कि जसवंत सिंह की हत्या कहां कर दी गई थी? जामरूद अफगानिस्तान में 1678 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हो जाने के बाद में अजीत सिंह को मुगल बादशाह औरंगजेब ने राजा नहीं माना, उत्तराधिकारी राजा नहीं माना। और औरंगजेब ने क्या किया दोस्तों? अजीत सिंह का उस टाइम पे जन्म हुआ ही था, जिस टाइम पे जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी उस टाइम पर अजीत सिंह का जन्म हुआ ही था। तो औरंगजेब ने क्या किया? अजीत सिंह को अफगानिस्तान से डायरेक्ट दिल्ली की तरफ लाने का प्रयास किया, और वहां ला जाकर वो उनको कैद खाने में डालना चाहते थे, और डाल ही दिया था वहां पर। फिर उसको बचाने के लिए दुर्गादास राठौड़, मुकुंददास खींची और गोराधाय ने प्रण लिया कि हम हमारे महाराजा को मुगलों की कैद से छुड़ा कर लेकर आएंगे। तो दोस्तों गोराधाय ने यहां पर भेष बदला। गोराधाय ने भेष बदला अपना,
या अपना स्वांग बदला, इन्होंने दोस्तों सफाई कर्मी का स्वांग बदला भाई, सफाई कर्मी का गोरादाय ने। और इन्होंने सहयोग लिया दोस्तों एक मुकुंद दास खींची नामक व्यक्ति का, मुकुंद दास खींची नामक व्यक्ति का, जो बना दोस्तों सपेरा, जो क्या बना था, सपेरा, ध्यान रखना। तो मुकुंद दास खींची का तो स्वांग रचा गया सपेरे के रूप में, गोरादाय खुद बन गई सफाई कर्मी, और ये दोनों चले गए भाई साहब औरंगजेब के काफिले के अंदर, और वहां से जाकर इन्होंने सुरक्षित इस अजीत सिंह के प्राण बचाए और इसे वहां पर सुरक्षित बाहर निकाल कर ले आए। उस टाइम पर गोरादाय को अपने पुत्र को अजीत सिंह की जगह सुलाकर आना पड़ा भाई। तो इस प्रकार गोरादाय भी इतिहास में त्याग और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है, अपने उत्तराधिकारी राजा अजीत सिंह को बचाने के लिए और मातृभूमि की रक्षा के लिए। तो गोरादाय के बारे में आपसे और क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, यहां पर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि गोरादाय का नाम कहां कहां पर है भाई। एक तो दूसों में इसका नाम मिल जाएगा भाई, दूसों, ये दोस्तों मारवाड़ का राष्ट्रगीत है, जोधपुर का राष्ट्रगीत है दूसों, जहां पन्नाधाय का नाम लिया जाता है। जब कभी भी मारवाड़ का राष्ट्रगीत का गायन किया जाता है तो उसमें दूसों नाम का उल्लेख किया गया है, या उस दूसों राष्ट्रगीत में गोराधाय का उल्लेख किया गया है। गोराधाय की छतरी दोस्तों जोधपुर में बनी हुई है, गोराधाय की छतरी कहां पर बनी हुई है, जोधपुर में, जो 1711 ईस्वी में बनाई गई थी, ध्यान रखना। और जोधपुर में ही गोराधाय की बावड़ी भी बनाई गई है, जोधपुर में ही गोराधाय की बावड़ी भी बनाई गई है। दोस्तों गोराधाय के बारे में एक बार आप रिवीजन देख लीजिए। गोराधाय भी इतिहास में त्याग और बलिदान के लिए फेमस रही है या प्रसिद्ध हुई है। इन्होंने मातृभूमि के लिए या अपने राज्य के उत्तराधिकार के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया था। इनका जन्म 4 जून 1646 ईस्वी को जोधपुर में एक माड़ी परिवार में हुआ, रत्नाजी टाक और रूपा देवी के घर में। इनके पति का नाम मनोहर गोपी भल्लावत था। इनका नाम मारवाड़ के राष्ट्रगीत धूसों में लिया जाता है। इन्होंने अपने राज्य के राजकुमार अजीत सिंह के प्राण बचाए थे। अजीत सिंह जसवंत सिंह के पुत्र थे। जसवंत सिंह औरंगजेब की तरफ से लड़ते हुए जामरूद अफगानिस्तान में 1678 ईस्वी में मारे गए थे। गोराधाय ने सफाई कर्मी का भेष बदला अजीत सिंह को बचाने के लिए, और इन्होंने सहयोग लिया मुकुंद दास खींची का। मुकुंद दास खींची ने सपेरे का स्वांग रचा था। गोराधाय की छतरी और बावड़ी जोधपुर में है। इनकी छतरी का निर्माण 1711 ईस्वी में किया गया। राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर, टेम्पल ऑफ राजस्थान। इसके लिए दोस्तों आप राजस्थान का मैप देखिए। आपको दोस्तों राजस्थान के नक्शे के माध्यम से समझाता हूं मैं कि राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मंदिर कौन कौन से हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ आप आराम से समझ लीजिए इसको। ये दोस्तों इसे मान लीजिए अपना लगभग राजस्थान है, थोड़ा इधर उधर बढ़ सकता है लेकिन लगभग ऐसा ही अपना राजस्थान, जिसका आकार पतंग आकार है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों जीर्ण माता का मंदिर। राजस्थान का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन सा है, जीर्ण माता का मंदिर। और ये जो जीर्ण माता का मंदिर है दोस्तों, यह राजस्थान के सीकर जिले में पड़ता है। जीर्ण माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है, सीकर जिले में। और सीकर जिले के रेवासा गांव में। बहुत सारी परीक्षाओं में यह सवाल पूछा जाता है कि जीर्ण माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है, सीकर जिले में है, और सीकर जिले के रेवासा गांव में है। ध्यान रखना, सीकर जिले का आकार प्याले नुमा या प्याली नुमा है, इसे अर्धचंद्राकार भी कहते हैं। इसी सीकर जिले में दोस्तों जीर्ण माता के अलावा आपको दोस्तों श्याम बाबा का मंदिर भी मिल जाएगा भाई, जिसे दोस्तों खाटू श्याम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, खाटू श्याम, तीन बाणधारी आदि नामों से जाना जाता है। हारे का सहारा खाटू श्याम, लखदातार। तो जो श्याम बाबा है ये दोस्तों रिंगस कस्बा पड़ता है सीकर जिले में ही। सीकर जिले में ही एक रिंगस कस्बा पड़ता है दोस्तों। इस रिंगस के पास में है ये खाटू गांव, जहां पर श्याम बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है राजस्थान में। तो यहां बच्चे गलती कर देते हैं, श्याम बाबा के मंदिर को दोस्तों जयपुर में दर्शा देते हैं। तो ध्यान रखना, ये जयपुर जिले में नहीं है, ये सीकर जिले में पड़ता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है आज तक कि जीर्ण माता का मंदिर कहां पर है, सीकर जिले के रेवासा गांव में है। प्रसिद्ध श्याम बाबा का मंदिर कहां पर है, खाटू गांव, जो रिंगस के पास में है, वहां पर है। प्रतिवर्ष
फाल्गुन शुक्ल 11 यानी एकादशी और द्वादशी को यहाँ पर मेला लगता है। और जीण माता का मेला चैत्र अश्विन नवरात्रों में लगता है। एक और ध्यान रखना दोस्तों, एक सालासर मंदिर का भी ध्यान रखना, यहां से भी सवाल पूछ लिया जाता है भाई। ये सालासर गांव राजस्थान के चूरू जिले में है भाई। सालासर गांव राजस्थान के कौन से जिले में है? चूरू जिले में है। जहां पर दोस्तों विश्व का एकमात्र दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी का मंदिर है भाई। दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी का मंदिर, बहुत ही गजब का सवाल दोस्तों। आपसे पूछ ले कि विश्व प्रसिद्ध दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी का मंदिर कहां पर है? सालासर गांव चूरू, जहां पर भी प्रतिवर्ष चैत्र और अश्विन नवरात्रों में वर्ष में 2 बार मेला लगता है। तो चूरू जिले में है सालासर हनुमान जी का मंदिर। जीण माता का मेला सिक्कर रेवासा गांव में, यहीं पर इनका मंदिर है। और यहीं पर इसी रेवासा गांव में जीण माता के साथ साथ हर्ष मंदिर भी है भाई। हर्ष पहाड़ी पर हर्ष मंदिर भी है, हर्ष पहाड़ी पर। एक ध्यान रखना दोस्तों, आप केला देवी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। केला देवी प्रसिद्ध दोस्तों राजस्थान के करौली जिले में है। केला देवी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? करौली जिले में है, जहां पर चैत्र महीने में दोस्तों मेला लगता है। इसी केला देवी के मंदिर परिषद में दोस्तों लांगुरिया का मंदिर भी है। लांगुरिया यहाँ दोस्तों हनुमान जी को कहा गया है भाई। लांगुरिया किसे कहा गया है? ध्यान रखना, हनुमान जी को कहा गया है। यहाँ दोस्तों एक प्रसिद्ध मंदिर आपको मैं देशनोक बीकानेर में बता देता हूँ। बीकानेर में है दोस्तों करणी माता का मंदिर, विश्व प्रसिद्ध मंदिर, विश्व प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर है बीकानेर के देशनोक गांव में। बीकानेर के देशनोक गांव में है करणी माता का मंदिर, और इसे चूहों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है भाई। करणी माता को एक चील का अवतार भी माना जाता है। ध्यान रखना, करणी माता मारवाड़ या जोधपुर के राजा राव जोधा की धर्म बहिन थी, और इनके हाथों ही मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई थी, जिसे मयूरगढ़ दुर्ग भी कहते हैं या गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। एक दोस्तों आप बांसवाड़ा का ध्यान रखना भाई। यहाँ पर घोटिया अंबा का मेला, आपसे सवाल पूछ ले कि प्रसिद्ध घोटिया अंबा का मेला कहां पर है? बांसवाड़ा जिले में है भाई। कहां पर है? बांसवाड़ा जिले में। इसी बांसवाड़ा जिले में दोस्तों त्रिपुरा सुंदरी का मेला भी है भाई। प्रसिद्ध त्रिपुरा सुंदरी, प्रसिद्ध माता त्रिपुरी सुंदरी का मेला भी कहां पर है भाई? बांसवाड़ा जिले के अंदर है। ध्यान रखना, राजस्थान में जो पुष्कर का मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर अजमेर जिले के पुष्कर में पड़ता है भाई। हालांकि अजमेर के अलावा भी पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, तो ब्रह्मा जी का मंदिर दोस्तों पुष्कर के अलावा एक तो आसोत्रा बाड़मेर में मिल जाएगा आपको, एक चीज दोस्तों आपको चीज बांसवाड़ा में मिल जाएगा, आसोत्रा बाड़मेर में मिल जाएगा, और पुष्कर अजमेर में मिल जाएगा ब्रह्मा जी का मंदिर। लेकिन यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है पुष्कर वाला मंदिर जहां ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की जाती है। तो सवाल ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहां है जहां इनकी विधिवत पूजा की जाती है? वह मेला दोस्तों या वह मंदिर पुष्कर में है भाई। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो क्लास ठीक तरीके से समझ में आई होगी। मैंने आपको ये जो प्रसिद्ध मंदिर बताए हैं ये एक बार दोबारा देख लीजिए। जीण माता, हर्ष मंदिर और श्याम जी का मंदिर, ये तीनों दोस्तों राजस्थान के सीकर जिले में है। जीण माता और हर्ष का मंदिर तो सीकर जिले के रेवासा गांव में पड़ता है, और श्याम बाबा का मंदिर रिंगस कस्बे के पास में खाटू गांव में पड़ता है भाई। करणी माता या चूहों वाली देवी का मंदिर देशनोक बीकानेर में पड़ता है। विश्व का एकमात्र दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी का मंदिर सालासर गांव चूरू में पड़ता है। केला देवी और लांगुरिया जी का प्रसिद्ध मंदिर करौली जिले में पड़ता है। ये जो लांगुरिया है ये दोस्तों हनुमान जी का अवतार बताया जाता है। विश्व का एकमात्र प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर अजमेर में है। यहाँ के अलावा भी ब्रह्मा जी के राजस्थान में 2 और मंदिर हैं, एक तो आसोत्रा बाड़मेर में और एक छींच बांसवाड़ा में। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर दोस्तों तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। घोटिया अंबा का मेला भी दोस्तों बांसवाड़ा में है। दोस्तों मीराबाई को कौन नहीं जानता दोस्तों, पूरे राजस्थान के जनमानस में अत्यधिक लोकप्रिय रही है मीराबाई। मीराबाई को दोस्तों राजस्थान की राधा कहते हैं। राजस्थान की राधा, बहुत ही गजब का सवाल है। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को कहा जाता है।
देखिए दोस्तों, मीराबाई के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण कंटेंट बनते हैं। मीराबाई का जन्म मीराबाई का जन्म हुआ था दोस्तों 1498 ईस्वी को। भाई कब हुआ था? 1498 ईस्वी को। इनका जन्म स्थान था दोस्तों कुड़की, कुड़की गांव। कुड़की दोस्तों पाली में पड़ता था उस टाइम पे, वर्तमान में पाली में पड़ता है ये कुड़की। तो सवाल का बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से आप ध्यान रखना, काफी अच्छा सवाल है ये एग्जाम की दृष्टि से, कि मीराबाई जिसे राजस्थान की राधा कहते हैं, उनका जन्म 1498 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कुड़की गांव में हुआ था, जो पाली जिले से संबंधित बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मीराबाई के कुछ सगे संबंधियों के बारे में देखिए आप, यहां से अच्छा सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले दोस्तों आप मीराबाई के पिता का नाम देखिए। भाई मीराबाई के पिता का नाम था दोस्तों रतन सिंह। क्या नाम था भाई? रतन सिंह, जो बाजोड़ी के जागीरदार थे भाई। ठीक है, मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह था। इनकी माता का नाम था भाई कुसुम कंवरी, कुसुम कुंवरी। बहुत ही गजब का सवाल है ये। इनकी माता का नाम कुसुम कंवरी, पिता का नाम रतन सिंह, और इनके दादाजी का नाम, इनके दादा का नाम था भाई राव दूदा, जो मेड़ता के जागीरदार थे। राव दूदा मेड़ता के जागीरदार थे। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो मीराबाई थी, मीराबाई जिसे राजस्थान की राधा कहते हैं, इनका लालन पालन मेड़ता में इनके दादा राव दूदा के द्वारा ही किया गया। मीराबाई का जन्म तो हुआ था कुड़की गांव पाली में 1498 ईस्वी में। इनका लालन पालन किया था इनके दादाजी राव दूदा के द्वारा। ठीक है, और ये राव दूदा मेड़ता के जागीरदार थे। इनके पिता का नाम रतन सिंह, माता का नाम कुसुम कंवरी था। एक सवाल दोस्तों यहां से पूछा जाता है कि इनका विवाह किनके साथ हुआ था? इनका विवाह हुआ था दोस्तों भोजराज के साथ। किसके साथ हुआ था भाई? भोजराज के साथ। और भोजराज मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे भाई। मेवाड़ के महाराणा सांगा, जिन्होंने बाबर के साथ खानवा और बयाना की लड़ाइयां लड़ी थी, उनके बड़े बेटे थे ये भोजराज। भोजराज के साथ मीराबाई का जो विवाह है, यह दोस्तों 1516 ईस्वी में संपन्न हुआ भाई। कब संपन्न हुआ? 1516 ईस्वी में। अब दोस्तों भोजराज जी तो खानवा के युद्ध में पिता की तरफ से लड़ते हुए शहीद हो गए, या वीर गति को प्राप्त हो गए मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। अब पीछे दोस्तों मीराबाई विधवा रह गई। तो मीराबाई भगवान कृष्ण से भक्ति करने लगी भाई। कृष्ण भक्त थी ये। इनकी जो भक्ति की जो भावना थी, वो दोस्तों दासी भावना थी भाई, या इसे माधुर्य रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? माधुर्य रूप। ऐसा बताया जाता है कि मीराबाई ने ज्ञान की जगह माधुर्य भावना को चुना, भगवान कृष्ण से दास से भावना को चुना। मीराबाई को भगवान कृष्ण की यह भक्ति कैसे लगी भाई? ऐसा बताया जाता है कि मीराबाई को भगवान कृष्ण की लगन उनकी दादी के द्वारा दिए गए संदेश से, या कृष्ण भक्ति उनको उनकी दादी से प्राप्त हुई थी। एक बार ऐसा बताया जाता है कि एक बारात जा रही थी, तो मीराबाई ने दूल्हे को देखा, तो उनकी दादी ने बताया कि ये दूल्हा है। तो मीराबाई ने भी जब उनके बारे में सुना कि ये दूल्हा होता है, क्या है, वो जानती नहीं थी, बचपन की बात है। तो मीराबाई अपनी दादी के पास दौड़ते हुए गई और पूछा कि दादी, मेरे दूल्हे के बारे में भी बताओ, उनका क्या नाम है? तब उनकी दादी के मुंह से निकल गया कि उनका नाम गिरधर गोपाल है, और वो भगवान कृष्ण को गिरधर गोपाल मानने लगी। तभी से वो दोस्तों गिरधर गोपाल के रूप में आसक्त हो गई और जीवन भर भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगी। ऐसा बताया जाता है इनके जो देवर थे मीराबाई के, उनको मीराबाई की भक्ति पसंद नहीं थी, कृष्ण, तो उन्होंने कई बार उसे सांप से कटवाने का भी प्रयास किया, जहर देने का भी प्रयास किया गया, लेकिन मीराबाई की कुछ नहीं हुआ भाई। भगवान कृष्ण साथ जो प्रेम था, उनका जो भक्ति भावना थी, वो दोस्तों सच्ची भावना थी, इसलिए भगवान ने हमेशा उनकी रक्षा की है, ऐसा बताया जाता है। दोस्तों आप यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना कि मीराबाई का देहांत कब हुआ भाई? ये अच्छा सवाल है। मीराबाई का देहांत हुआ था दोस्तों 1547 ईस्वी में। जिस स्थान पर हुआ था उस स्थान का नाम है दोस्तों डाकोर। डाकोर वर्तमान टाइम में राजस्थान, क्या भारत के गुजरात राज्य में पड़ता है, ये राजस्थान में नहीं पड़ता, डाकोर स्थान। और यहाँ एक मंदिर है दोस्तों, उसका नाम है रणछोड़ मंदिर। भगवान कृष्ण का ही मंदिर है, रणछोड़ मंदिर।
इस रणछोड़ मंदिर में विलीन हो गई भाई मीराबाई, वहां की मूर्त में, भगवान कृष्ण की मूर्त में ही विलीन हो गई। एक बार दोबारा देख लीजिए दोस्तों मीराबाई से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्त थी और इनकी जो भक्ति की भावना थी वो दासी रूप में थी या माधुर्य भाव में थी। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। इनका जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की पाली में हुआ। इनका विवाह 1516 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज के साथ हुआ। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह था, माता का नाम कुसुम कौरी, दादा का नाम राव दूधा था, जिन्होंने मीराबाई का पालन पोषण किया। राव दूधा मेड़ता के जागीरदार थे। मीराबाई को भगवान कृष्ण की भक्ति अपनी दादी के द्वारा मिली या दादी के द्वारा बताए गए संदेशों के आधार पर मिली। मीराबाई का देहांत 1547 ईस्वी में डाकोर गुजरात में रणछोड़ मंदिर में हुआ। भाई राजस्थान के प्रसिद्ध संत जाम्भोजी के बारे में पढ़ना। दोस्तों जाम्भोजी एक पर्यावरण संत थे। भाई ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि जाम्भोजी एक पर्यावरण संत थे। पर्यावरण के लिए इन्होंने अपने नियमों का प्रतिपादन किया, इसलिए इन्हें पर्यावरण संत के साथ साथ एक वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है। यह काफी अच्छा सवाल साबित हो सकता है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से कि राजस्थान में वैज्ञानिक संत किसे कहा गया है? जाम्भोजी को कहा गया है। दोस्तों जाम्भोजी का जन्म, यहां से भी अच्छा सवाल किया जा सकता है। संत जाम्भोजी का जन्म हुआ था 1451 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1451 ईस्वी में। और इनका जन्म हुआ था दोस्तों पीपासर गांव में। कौन से गांव में हुआ था? पीपासर गांव में, जो राजस्थान के नागौर जिले में पड़ता है। भाई पीपासर गांव राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है? नागौर जिले में, जहां 1451 ईस्वी में जाम्भोजी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम, यहां से सवाल पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि जाम्भोजी के पिताजी का नाम बताइए। तो इनके पिताजी का नाम था दोस्तों लोहट। क्या नाम था? लोहट नामक कोई व्यक्ति थे। और इनकी माताजी का नाम था हंसाबाई। यहां से भी सवाल पूछा जाता है, हंसाबाई। तो इस प्रकार जाम्भोजी के माता पिता का नाम हंसाबाई और लोहट था। इनका जन्म नागौर जिले के पीपासर गांव में 1451 ईस्वी में हुआ। भाई एक और इंपॉर्टेंट सवाल कि इनका जन्म किस कुल में हुआ था? कौन से परिवार में हुआ था? ध्यान रखना दोस्तों, पंवार परिवार में इनका जन्म हुआ था। किस परिवार में हुआ था? पंवार परिवार में जाम्भोजी का जन्म हुआ था। और जो पन्नाधाय थी उनका जन्म गुज्जर परिवार में हुआ था। जो गोराधाय थी उनका जन्म माड़ी परिवार में हुआ था। ऐसे क्वेश्चनों का आप ध्यान रखना। जाम्भोजी ने दोस्तों सन 1485 ईस्वी में एक संप्रदाय चलाया था दोस्तों, जिसका नाम है विश्नोई संप्रदाय। क्या नाम है भाई? विश्नोई संप्रदाय। ध्यान रखना, यहां से काफी अच्छा सवाल पूछा जा सकता है कि जाम्भोजी, जो संत जाम्भोजी थे, इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब की थी? 1485 ईस्वी में की थी। भाई ठीक है, तो 1485 ईस्वी में इन्होंने विश्नोई संप्रदाय का गठन किया। विश्नोई संप्रदाय में दोस्तों पर्यावरण को बचाने के लिए 29 नियम निर्धारित किए गए, जो दोस्तों 20+9 के रूप में है, इसीलिए तो इन्हें बिश्नोई कहते हैं। 20+9 बिश्नोई। तो बिश्नोई संप्रदाय का गठन जाम्भोजी के द्वारा 1485 ईस्वी में किया गया, इसीलिए इन्हें पर्यावरण संत कहते हैं या एक वैज्ञानिक संत कहते हैं। ये जो 20 नियम है दोस्तों, ये पर्यावरण को बचाने के लिए हैं, जीवों को रक्षा करने से संबंधित ये नियम बनाए गए हैं। इनका जो देह त्याग किया गया था दोस्तों, ये दोस्तों 1536 ईस्वी में किया गया था। और 1536 ईस्वी में बीकानेर का एक गांव है दोस्तों लालासर, जहां पर इनका देहांत हो गया था और इनके देह का त्याग किया गया था। इस लालासर गांव को दोस्तों आजकल मुकाम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मुकाम, जो बीकानेर की नोखा तहसील में पड़ता है। भाई तो बीकानेर के मुकाम स्थान या लालासर स्थान पर जाम्भोजी ने अपने प्राण त्यागे 1536 ईस्वी में। इन्होंने 1485 में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। विश्नोई संप्रदाय के लोग प्रकृति और वन्य जीवों को बचाने के लिए 29 नियमों का पालन करते हैं, जो जाम्भोजी के द्वारा बनाए गए थे 20+9 के रूप में। इन्हें एक वैज्ञानिक संत कहते हैं या पर्यावरण संत कहा जाता है। इनका जन्म 1451 ईस्वी में नागौर जिले के पीपासर गांव में एक पंवार परिवार में हुआ। पिता का नाम लोहट और माता का नाम हंसाबाई था।
कि ये बीरबल कौन था राजस्थान के संदर्भ में। दोस्तों एक बीरबल तो अकबर के दरबारी विद्वान थे भाई, जो एकमात्र हिंदी या हिंदू नवरत्न थे। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अकबर के महत्वपूर्ण दरबारी विद्वानों की संख्या कितनी थी? 9 थी भाई, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। तो उनमें दोस्तों एक बीरबल भी था जिसका मूल नाम महेश दास था। तो बीरबल एकमात्र हिंदू था भाई अकबर के नवरत्नों में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों तानसेन हो गया, और भी अनेक विद्वान थे अकबर के दरबारी विद्वानों में। टोडरमल हो गया जो एक अर्थशास्त्री था। ये जो बीरबल है इसका संबंध दोस्तों गंगानगर से रहा है भाई। इसका संबंध कहां से रहा है? गंगानगर से। और गंगानगर में दोस्तों एक गांव है, उसका नाम है राय सिंह नगर। गंगानगर में एक गांव है, उसका क्या नाम है? राय सिंह नगर। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि बीरबल का संबंध राजस्थान के किस शहर से रहा है? राय सिंह नगर, गंगानगर से रहा है भाई। ये जो बीरबल थे, बीरबल दोस्तों शहीद हो गए थे भाई, इसलिए चर्चित है ये, या इसलिए प्रसिद्ध रहे हैं। एक दिन क्या हुआ था दोस्तों, ये एक बार दोस्तों झंडा गीत गा रहे थे भाई, या तिरंगे झंडे को हाथ में लेकर प्रचार प्रसार कर रहे थे, मातृभूमि के जयकारे लगा रहे थे। तो दोस्तों ये एक भीड़ के साथ चल रहे थे, तो कुछ पुलिस वालों का सामना हुआ रेलवे स्टेशन के आसपास में इनका। तो पुलिस वालों ने दोस्तों डरकर इनके ऊपर गोली चला दी थी। तो आप ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल साबित हो सकता है कि ये शहीद हो गए थे दोस्तों। उस समय तारीख थी दोस्तों 1 जुलाई 1946, 1 जुलाई 1946 ईस्वी को। 1 जुलाई 1946 ईस्वी को बीरबल शहीद हो गए थे, जिनका संबंध राय सिंह नगर गंगानगर से रहा है। और ये लास्ट में भी यही गीत गा रहे थे कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये इनके आखिरी शब्द थे। ये जो बीरबल है दोस्तों, ये इंदिरा गांधी नहर के बारे में भी नाम लिया जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो जैसलमेर शाखा है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो जैसलमेर शाखा है, उसका नाम भी दोस्तों बीरबल शाखा है। बात क्लियर है? ठीक है। अब देख लीजिए दोस्तों आप निहाल चंद के बारे में। कौन थे भाई ये निहाल चंद? निहाल चंद को कौन नहीं जानता भाई, मोर ध्वज निहाल चंद। इन्होंने दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र बनाया था, जिसका नाम है दोस्तों बणी ठणी। जिसका क्या नाम है भाई? बणी ठणी। ये बणी ठणी चित्र दोस्तों निहाल चंद ने बनाया था, जिसे भारत की मोनालिसा भी कहते हैं। भारत की मोनालिसा। आपसे सवाल पूछ ले कि भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं? बणी ठणी को कहते हैं। और ये बणी ठणी चित्र किनके द्वारा बनाया गया था? निहाल चंद के द्वारा बनाया गया था। इस बणी ठणी को मोनालिसा के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किसने दिलाई थी भाई? एरिक डिकिंसन ने। किसने दिलाई थी? एरिक डिकिंसन ने। और एक और व्यक्ति था, उसका नाम था दोस्तों फैयाज अली। फैयाज अली और एरिक डिकिंसन, इन दोनों महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने बणी ठणी को भारत की मोनालिसा के रूप में प्रसिद्धि दिलाई, जबकि ये बणी ठणी चित्र निहाल चंद ने बनाया था भाई। अब ये निहाल चंद कौन था और इसने अपने इस चित्र में ये बणी ठणी नाम किसको दिया गया भाई? निहाल चंद दोस्तों नागरी दास का दरबारी विद्वान था, जो किशनगढ़ के राजा थे। नागरी दास भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे, या भगवान कृष्ण की जो भक्ति थी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए उनका मूल नाम तो दोस्तों सावंत सिंह था। इनका मूल नाम तो क्या था? सावंत सिंह। लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि इन्होंने अपना नाम ही नागरी दास रख लिया। यानी नागरी दोस्तों, यहाँ भगवान कृष्ण को नागरी कहा जाता है, तो नागरी दास भगवान कृष्ण का भक्त अपने आप को मान लिया किसने? सावंत सिंह ने। सावंत सिंह की दोस्तों एक प्रेमिका थी जिसका नाम था रसिक प्रिया। सावंत सिंह की जो प्रेयसी थी या जो प्रेमिका थी उसका क्या नाम था? रसिक प्रिया। तो निहाल चंद जो किशनगढ़ के राजा नागरी दास या सावंत सिंह के दरबारी विद्वान थे, उन्होंने सावंत सिंह की जो प्रेमिका थी रसिक प्रिया, उसे दोस्तों बणी ठणी के नाम से पुकारा है, या चित्र में बणी ठणी के रूप में इसे दर्शाया है। बहुत ही अच्छा सवाल है। यहां यह भी पूछा जा सकता है कि बणी ठणी चित्र राजस्थान की कौन सी चित्रकला की विशेषता है, या कौन सी चित्रकला का मुख्य चित्र है? यह दोस्तों किशनगढ़ चित्र शैली की विशेषता है, और यह चित्र निहाल चंद ने बनाया था। इसे भारत की मोनालिसा कहते हैं। भारत की मोनालिसा के रूप में
इस बने ठनी को प्रसिद्धि एरिक डिकिंसन और फयाज अली ने दिलाई भाई। बात क्लियर है? ठीक है दोस्तों, एक दुर्सा आडा के बारे में भी पढ़ लीजिए। कौन थे ये दुर्सा आडा? दुर्सा आडा भी दोस्तों राजस्थान के एक प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं, प्रसिद्ध कवि रहे हैं। और एक और बता दूं दोस्तों मैं आपको, एक दोस्तों आप दयाल दास का भी ध्यान रखना। दयाल दास, ये जो दयाल दास जी थे, इन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी दयाल दासरी ख्यात। दयाल दासरी ख्यात का मतलब होता है दोस्तों बात या कहानी। तो दयाल दास ने दयाल दासरी ख्यात नाम की एक पुस्तक लिखी थी। दयाल दास जी दोस्तों बीकानेर के रहने वाले थे भाई। कहां के रहने वाले थे? बीकानेर के, जिनका जन्म 1798 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास लिखा था दयाल दासरी ख्यात के नाम से। तो यहां आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ये जो दयाल दास की ख्यात है, इसमें कौन से राजा से लेकर कौन से राजा तक का इतिहास लिखा गया है? इसमें बीकानेर में राठौड़ वंश के संस्थापक राव बीकाजी से लेकर सरदार सिंह तक के शासकों का इतिहास लिखा है भाई। एक बार दोबारा देख लीजिए सारी जानकारी। बीरबल दोस्तों गंगानगर के रायसिंह नगर के रहने वाले थे। झंडा गीत गाते समय जब पुलिस कर्मचारी ने इनके ऊपर गोली चला दी तो इनका निधन हो गया था, या ये शहीद हो गए थे। और इनके अंतिम शब्द थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, या सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये शहीद हो गए थे दोस्तों 1 जुलाई 1946 ईस्वी को। इसलिए प्रतिवर्ष 1 जुलाई को बीरबल दिवस मनाया जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जैसलमेर शाखा का नाम भी बीरबल शाखा ही है। दुर्सा आडा राजस्थान के एक प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। दयाल दास दोस्तों, इनका जन्म बीकानेर में 1798 ईस्वी में हुआ। इन्होंने दयाल दासरी ख्यात के नाम से एक प्रसिद्ध रचना लिखी, जिसमें बीकानेर के राठौड़ राजाओं में राव बीकाजी से लेकर सरदार सिंह तक के इतिहास का वर्णन किया गया है। निहाल चंद किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह के दरबारी विद्वान थे। सावंत सिंह को नागरी दास भी कहते हैं। सावंत सिंह की प्रेमिका का नाम रसिक प्रिया था। तो रसिक प्रिया की सुंदरता के लिए निहाल चंद ने एक चित्र बनाया था, जिसे बनी ठनी कहते हैं। इस बनी ठनी को भारत की मोनालिसा भी कहा गया है। ये मोनालिसा का चित्र दोस्तों इटली के लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। मोनालिसा के रूप में बनी ठनी को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय एरिक डिकिंसन और फयाज अली को दिया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, बनी ठनी पर 1973 ईस्वी में डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। क्या था दोस्तों ये मानगढ़ हत्याकांड, और राजस्थान के कौन से स्थान पर ये मानगढ़ हत्याकांड हुआ, और ये क्यों चर्चा में रहता है? दोस्तों मानगढ़ की पहाड़ी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। जिस दिन दोस्तों यहां हत्याकांड हुआ था वो तारीख थी 17 नवंबर 1913 ईस्वी। मानगढ़ हत्याकांड में दोस्तों पुलिस फायरिंग में लगभग 1500 से अधिक भील मारे गए थे। इसलिए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो आप पहले से ही जानते होंगे। 13 अप्रैल 1919, ये तारीख तो दोस्तों हर भारतीय को याद है, या हर जनमानस इस दिन से परिचित है। सिख धर्म के अनुसार इस दिन वैसाखी का पर्व था। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब राज्य के अमृतसर में, जहां वर्तमान में स्वर्ण मंदिर भी है, उसी स्वर्ण मंदिर के पास में एक जलियांवाला बाग था। यहां पर पंजाब के लोग वैसाखी पर्व की तैयारियां करने के लिए एकजुट हुए थे। एकजुट होने का दूसरा कारण यह बताया जाता है कि यहां लोग अंग्रेजों के द्वारा जो गलत कानून पारित किया गया था, जिसे रोलेट एक्ट कहते हैं, 1919 में आया था दोस्तों ये रोलेट एक्ट, जिसे अंधा कानून, काला कानून, आतंकवादी कानून, इस नामों से जाना जाता है। इस कानून में होता क्या था भाई? लोग इसका विरोध क्यों कर रहे थे? क्या कारण था कि लोग रोलेट एक्ट को वापस लेने की बात कर रहे थे, या अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो गए थे लोग? इसकी सबसे बड़ी जो बुरी बात थी इस कानून में, वो यह थी कि इस कानून के अनुसार अब भारत में किसी भी व्यक्ति को केवल क्रांतिकारी होने के संदेह पर गिरफ्तार किया जा सकता था, और उन्हें बिना मुकदमे के, बिना कोई पैरवी किए 2 वर्ष तक जेल में रखा जा सकता था भाई।
ठीक है, इसीलिए तो इसे अंधा कानून कहते हैं। बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहते हैं। यहां आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो रॉलेट एक्ट था, इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून किसने कहा भाई? तो यह बात मोतीलाल नेहरू ने कही थी। बात क्लियर है? ठीक है दोस्तों। और इस रॉलेट एक्ट का अध्यक्ष कौन था भाई? इसका अध्यक्ष था सर सिडनी रॉलेट, जो एक अंग्रेज न्यायाधीश था। उसी के नाम से यह कानून पारित हुआ। तो इस कानून के तहत पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। एक का तो नाम था डॉक्टर सतपाल और दूसरे का नाम था सैफुद्दीन किचलू। तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को रिहा करवाने के लिए पंजाब के लोग जलियांवाला बाग एकजुट हुए थे भाई। वहां दोस्तों हुआ क्या कि अंग्रेज उस टाइम पे ज्यादा सतर्क थे भाई। या जैसे ही अपने देश में कोई छोटी मोटी क्रांतिकारी घटना होती थी या अंग्रेजों को ऐसी हलचल महसूस होती थी, तो वो लोगों को उस कानून के तहत गिरफ्तार करके जेल में डाल देते थे या लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते थे भाई। तो एक हंसराज नामक गद्दार भारतीय था दोस्तों। उसने ये जो जलियांवाला बाग में लोग एकजुट होकर जो सभा कर रहे थे, वैसाखी पर्व की तैयारी कर रहे थे, या डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के बारे में आम चर्चा कर रहे थे, यह गुप्त सूचना हंसराज नामक व्यक्ति एक अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर को जाकर दे देता है भाई। जनरल डायर तत्कालीन अमृतसर या पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था भाई। वहां का ऐसे मान लीजिए आप प्रशासक था या कर्ता धर्ता था पंजाब का, जनरल डायर या माइकल डायर। तो जैसे ही माइकल डायर को यह सूचना मिली कि लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए हैं और एक बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है या अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही होने जा रही है, तो जनरल डायर ने क्या किया, एक बड़ी सेना ली अपने साथ और एक बड़ी सेना लेकर वो जलियांवाला बाग में पहुंच गया भाई, अमृतसर में, उस बाग में जहां लोग एकत्रित हुए थे। और वहां जाकर लोगों से बिना कोई बातचीत किए, बिना कोई वार्तालाप किए कि आप यहां पर क्यों एकजुट हुए हो, आपकी क्या समस्याएं हैं, बिना लोगों की कोई बात सुने, बिना लोगों की कोई राय जाने, जनरल डायर ने डायरेक्ट अपनी सेना को फायर का आदेश दे दिया दोस्तों। और उसकी जो सेना है उसने दोस्तों फायरिंग शुरू कर दी। उस फायरिंग में उस टाइम पे असंख्य लोग मारे गए, हजारों लोग देश के लिए शहीद हो गए, देश के लिए बलिदान हो गए, एक छोटी सी बात की खातिर। बस उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, बस वो अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए बाग में एकजुट हुए थे, अंग्रेजी सरकार से बातचीत करने के लिए बाग में एकजुट हुए थे, या फिर जो सिखों का प्रसिद्ध त्योहार है वैसाखी त्योहार, उसकी तैयारियां करने के लिए वो वहां एकजुट हुए थे। लेकिन अंग्रेजी सरकार का ये गलत फैसला था। आगे चलकर अंग्रेजी सरकार ने ये बात नहीं मानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों निर्दोष भारतीय मारे हैं। उसने एक जांच कमेटी का गठन किया था, हंटर कमेटी। उस हंटर कमेटी ने कहा कि बस लगभग 301 व्यक्ति मरे हैं भारत के इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में। और जनरल डायर ने ऐसा अंग्रेजी सरकार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया। तो जनरल डायर को उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर पद से हटा तो दिया गया, लेकिन दोस्तों लंदन भेज दिया गया। वहां जाकर जनरल डायर के लिए चंदा एकत्रित किया जाता है, उसको सम्मान दिया जाता है, मेडल पहनाए जाते हैं, अंग्रेजी साम्राज्य का शेर बताया जाता है, अंग्रेजी साम्राज्य का संरक्षक बताया जाता है। महात्मा गांधी जी ने दोस्तों और कांग्रेस की पार्टी ने इस हंटर कमेटी को स्वीकार नहीं किया। महात्मा गांधी जी ने तो हंटर कमेटी के बारे में कहा कि यह तो पन्ने दर पन्ने लीपापोती है। मतलब अंग्रेजी सरकार की एक झूठी रिपोर्ट है, एक भद्दी रिपोर्ट है, जिसमें भारतीय लोगों के ऊपर हुए अत्याचार या हिंसक कार्रवाई की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह बात दोस्तों एक पंजाब के सूरवीर थे उधम सिंह, उनके खटक गई भाई। और जो उधम सिंह है, उन्होंने प्रण लिया कि मैं जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लूंगा। आगे चलकर उधम सिंह ने लंदन में जाकर सन 1940 ईस्वी में
जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी और इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लिया। तो इस प्रकार दोस्तों भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और वैसी की वैसी घटना 17 नवंबर 1913 ईस्वी को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की मानगढ़ पहाड़ी पर भी हो गई। यहां पर भी दोस्तों अंग्रेजों ने या पुलिस ने निर्दयता पूर्ण या मर्मरता से लगभग 1500 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ये जो आंदोलन किया जा रहा था यहाँ, ये दोस्तों आदिवासियों में या भी जो जनजातीय लोग थे उनको दोस्तों बुरी आदतों से मुक्त कराने के लिए शुरू किया गया था। मानगढ़ पहाड़ी पर दोस्तों बैठक करने का प्रमुख उद्देश्य यही था। यहाँ संप सभा की बैठक का आयोजन होता था, जिसमें आदिवासियों की जो बुरी आदतें थी, जैसे शराब पीना, दुर्व्यवहार करना, तो उनकी ऐसी बुरी आदतों को दूर करने के लिए मुहिम चलाई थी गोविंद गुरु ने। उन्होंने भगत आंदोलन या लसाड़िया आंदोलन के नाम से यह आंदोलन शुरू किया था और उन्होंने सन 1883 ईस्वी में एक संप सभा की स्थापना की, जिसमें ये समाज सुधार की महत्वपूर्ण बातें होती थी। तो आप ध्यान रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर है? बांसवाड़ा जिले की मानगढ़ पहाड़ी पर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था राजस्थान में, या मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 ईस्वी को। मेवाड़ में जो लसाड़िया आंदोलन या जो भगत आंदोलन चलता था, उसका नेतृत्व किसने किया था? उसका गोविंद गुरु ने किया था भाई, जो स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रभावित थे। वर्तमान समय में मानगढ़ पहाड़ी को एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में बसाया जा रहा है या उसका विकास किया जा रहा है। आप इस बात का भी ध्यान रखोगे। और ये मानगढ़ पहाड़ी राजस्थान और गुजरात राज्य के सीमा क्षेत्र में स्थित है, इसलिए दोनों क्षेत्रों के लोग प्रतिवर्ष यहाँ माघ पूर्णिमा को एकत्रित होते हैं। और यहाँ पर जो मानगढ़ पहाड़ी पर माघ शीर्ष पूर्णिमा को जो बड़ा मेला लगता है, उसमें ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और जो शहीद हुए थे उस टाइम पे लोगों ने मातृभूमि के लिए बलिदान दिया था या अंग्रेजों के खिलाफ ये जो कार्रवाई हुई थी उसमें अपना हिस्सा दिया था, उसके लिए उनका स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो क्लास ठीक लगी होगी। आप ऐसे ही नए वीडियो और देखना चाहते हैं तो अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त अपने इसी YouTube चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।